जिसे सबने छोड़ दिया उसके पास कान्हा और गौ माता रह गए। एक सच्ची भक्ति जो गोपाल को खुद चलकर बुला लाई। दोस्तों, यह शीर्षक जितना प्यारा है सुनने में, उतनी ही प्यारी इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है, जिसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। परसाना के पास एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बालक रहता था। नाम था बंसी। माँ बाप नहीं थे, रिश्तेदारों ने भी त्याग दिया था। गांव के बाहर एक गौशाला में काम करता, गायों को चारा डालता, पानी पिलाता और गले लगाकर सोता। गांव के लोग कहते, ये बच्चा तो अनाथ है, किसी का नहीं, पर गौ माता के लिए वो सबसे अपना था। वो उन्हें माँ ही कहता था। एक दिन एक बूढ़ी गाय बीमार हो गई। गांव वाले बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, इसे प्रभु के भरोसे छोड़ दो। पर बंसी ने कहा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं अपनी माई को अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगर कृष्ण सच में गोपाल हैं तो उन्हें आना ही होगा। और उस रात वो बीमार गाय के पास बैठा रहा, बांसुरी बजाने की नकल करता रहा और बस एक ही प्रार्थना करता रहा, हे गोपाल, मेरी माँ को बचा लो। रात के तीसरे पहर में कुछ बदला सा महसूस किया। बंसी की आंख लग गई और तभी एक बांके बिहारी रूप, नीली आभा में डूबा बालक वहां आया। वो धीरे से बोला, बंसी, तू वही है जिसे सब अनाथ कहते हैं? वो तो मेरा सबसे निकट है। तू मुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ की सेवा करता है, तो मैं कैसे ना आऊं? कान्हा ने गाय के माथे पर हाथ रखा और चमत्कार हुआ। सुबह होते होते गाय उठ खड़ी हुई, आंखें चमकने लगी, जैसे खुद कृष्ण का आशीर्वाद समा गया हो। गांव वाले ये सब देखकर चकित रह गए। उन्होंने पहली बार उस अनाथ को श्री कृष्ण का सखा माना। पर बंसी कुछ नहीं बोला, बस गाय के गले से लिपट कर बोला, माई, मुझे अब किसी रिश्ते की जरूरत नहीं, क्योंकि जब गाय और गोपाल साथ हो तब जीवन पूरा होता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो वो है गौ माता। और जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उसका रक्षक खुद गोपाल बन जाता है। प्रेम अगर निष्कलंक हो तो वो माखन भी चुरा सकता है और ईश्वर को भी खींच ला सकता है। अगर आपके जीवन में भी कभी किसी गौ माता ने सुकून दिया हो तो इस कथा को अपने दिल से साझा करें और ऐसे ही प्रेम और भक्ति की कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां गायें होती है वहां कृष्ण छुपे होते हैं।